हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बिगनर्स कोडिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं कि एरे में हम लोग कैसे डुप्लीकेट एलिमेंट फाइंड करेंगे। फाइंड द डुप्लीकेट एलिमेंट इन द एरे। तो हम लोग कोई भी एरे में डुप्लीकेट एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो आज हम लोग वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग कोई भी एरे में कैसे डुप्लीकेट, कोई भी एरे है तो मान लीजिए मैं कोई एरे ले लेता हूँ। हाँ, 2 1 3 2 4 1 2 1 एंड 3। तो अब मैं इस पर सर्च करूंगा कौन कौन से एलिमेंट डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का ये नहीं मतलब कि जो एलिमेंट 1 से ज़्यादा ऑकर कर रहे हैं मैं उनको सारों को फाइंड करूंगा। जैसे 2 1 2 3 टाइम्स ऑकर कर रहा है, 1 1 2 3 बार ऑकर कर रहा है, 3 केवल 2 बार ऑकर कर रहा है, तो मैं केवल वही एलिमेंट को लूंगा जो एक से ज़्यादा बार ऑकर कर रहा है, तो मैं वो डुप्लीकेट ले रहा हूँ। ठीक है, फाइंड द एरे। तो हम लोग इसको निकालना है, तो हम लोग ये एरे ले लिए हैं। अब इस एरे से हम लोग डुप्लीकेट फाइंड करते हैं। ठीक है, हाँ चलिए। अब इंडेक्स तो आपको पता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले हम लोग जो मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, ब्रूट फोर्स मेथड डिस्कस करेंगे। कौन सा मेथड? ब्रूट फोर्स मेथड। ब्रूट फोर्स मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नाउ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स मेथड हमें क्या कहता है, हम लोग कैसे एरे का डुप्लीकेट एलिमेंट ले सकते हैं। एक जो थॉट हमारे माइंड में आता है वो है, जैसे हमने 2 1 3 2 4 1 2 1 एंड 3 ये एरे है। तो हम इसको फर्स्ट एलिमेंट को बाकी रिमेनिंग एरे से चेक करें। अगर ये कोई एलिमेंट 2 हो जाता है, पहले मतलब हम लोग यहाँ से ये इसको चेक करें सेकंड एलिमेंट से, फिर इसको यहाँ पे चेक करें थर्ड, फिर फोर्थ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इंडेक्स, तो सबसे चेक करते चले जाएं। अगर कहीं पे भी हमें 2 मिल जाता है, इफ 2 हमें एक से ज़्यादा मिल जाता है या एक बार मिल जाता है, तो हम उसको 2 को स्टोर कर लेंगे कि हाँ 2 एक से ज़्यादा बार अपीयर कर रहा है। फिर अगर मान लीजिए मैं यहाँ से चेक करता हूँ, यहाँ 2 नहीं मिलता है मुझे, फिर आगे 2 इंडेक्स पे चला जाता हूँ, फिर मैं 3 इंडेक्स पे चले जाता हूँ, तो मुझे 2 मिल जाता है। तो मैं जानता हूँ कि 2 यहाँ पे और ये दोनों सेम हो गया, तो मैं यहाँ अपने पे 2 स्टोर कर लूँगा कि हाँ 2 एक से ज़्यादा टाइम। अब मैं इसके आगे नहीं चेक करूँगा कि मैं और भी चेक करने जाऊँ कि यहाँ पे भी 2 है। अब मुझे पता चल गया कि 2 एक से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स है, चाहे वो 2 टाइम्स हो, चाहे 3 टाइम्स हो, चाहे 4 टाइम्स हो, मेनी नंबर ऑफ टाइम्स हो। तो मुझे पता चल गया। अब देन फिर मैं इसको इंक्रीज कर दूंगा। इंक्रीज करके अब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, क्या कोई 1 फिर रिमेनिंग बची हुई एरे में देखूंगा 1 है यहाँ, 1 है यहाँ, 1 है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे 1 मिल गया। जब ये दोनों मैच कर गया तो मैं अब यहाँ पे अपने स्टोर कर लूंगा 1 और मैं देन ब्रेक कर दूंगा। फिर यहाँ पे आए, क्या 3 है? आगे वाले पे हम लोग फिर इतने पे देखें क्या 3 प्रेजेंट है, नहीं, तो इंक्रीज होके यहाँ पे पहुंचा 4th इंडेक्स पे। फिर 4th इंडेक्स से 5 इंडेक्स पे पहुंचा, 5 इंडेक्स पे 6 इंडेक्स पे पहुंचा, 6 से 7 इंडेक्स पे पहुंचा, क्योंकि मैच करता जा रहा है। 3 है, नहीं लास्ट पे पहुंचा, हाँ 3 है। जब 3 मैच हो गया तो मैं 3 स्टोर कर लूंगा और फिर देन अगेन मैं पॉइंटर को इंक्रीज कर दूंगा ये यहाँ पे। अब मैं अगेन 2 तो हमने स्टोर कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि फिर मुझे 2 मिल जाएगा। तो इसका मेन रीजन है कि मैं इसको स्टोर करूंगा कोई भी लिस्ट पे, तो मैं चेक भी करूंगा कि मुझे डुप्लीकेट्स बार बार ना आए, क्योंकि एक बार 2 आ चुका है। अब दोबारा 2 यहाँ से फिर चेक करेगा तो ये यहाँ पहुंच के फिर आएगा और हमारी लिस्ट में ऐड कर देगा। तो हम एक कंडीशन लगाएंगे कि ताकि कोई डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे स्टोर ना हो पाए। तो अगर ठीक है, देन इसके बाद 2 यहाँ पे चेक करेगा, वो उसको यहाँ पे मिलेगा 2। जब 2 मैच कर जाएगा तो वो यहाँ पे पहले चेक करेगा 2 इसमें प्रेजेंट तो नहीं है। अगर 2 प्रेजेंट होता है तो ये ब्रेक करके आगे इंक्रीज कर देगा। ठीक है, ऐसे सेम पूरा लास्ट तक चलेगा। अब हम लोग इसका कोड देखते हैं कि कोड कैसे हम लोग लिखेंगे। देन हम लोग कोड से फिर ड्राई रन करके मैं आपको दिखाता हूँ ब्रूट फोर्स मेथड से कोड कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो ये एरे है, एरे की हम लोग लेंथ ले लेते हैं। इंट n इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ। जावा पे लेंथ कैसे लेते हैं, एरे डॉट लेंथ से। देन इसके बाद हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप इंट आई कहाँ से चलेगा, 0 से। आई कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक, क्योंकि आगे एक हमें वैल्यू चाहिए रहेगी मैच करने के लिए, n-1। और आई प्लस प्लस हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे। देन अगेन जो सेकेंड लूप चलेगा वो कहाँ से चलेगा, आई जो होगा हमेशा उससे एक आगे से हमें चलाना है, तो आई प्लस 1 से। देन हम लोग जे को लास्ट तक चलाएंगे और जे प्लस प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे, एरे ऑफ आई को हम लोग चेक करेंगे क्या ये इक्वल हो जाएगा एरे ऑफ जे के। यस, इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग स्टोर कर लेंगे।
अब मैंने स्टोर करने के लिए जावा पे एरे लिस्ट का मैं यूज करूंगा। तो एरे लिस्ट हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, हम लोग एरे लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं, इसको स्पेस दे देते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग एरे लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट जो भी टाइप का डेटा टाइप है, इंटीजर टाइप का तो इंटीजर, नाम लिख देता हूँ रिजल्ट, कोई भी नाम रख दिया, न्यू एरे लिस्ट, एंड देन ये क्रिएट हो गया। और मैं पहले वो लिख देता हूँ जो भी एरे की लेंथ का मैंने निकाल के रखा था। ठीक है, देन मैं स्टोर करूंगा। सबसे पहले मैं चेक भी करूंगा कि जो भी एलिमेंट मैं स्टोर करूंगा लिस्ट में ऑलरेडी लिस्ट में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो लिस्ट भी डुप्लीकेट हो जाएगी। तो मैं लगाऊंगा कि रिजल्ट डॉट कंटेन्स, कंटेन फंक्शंस का वर्क क्या होता है, जो भी एलिमेंट यहाँ पे आएगा वो देखेगा लिस्ट में क्या वो एलिमेंट लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट होगा तो इनसाइड नहीं जाएगा, नहीं प्रेजेंट तो जाएगा। तो ये हमने नॉट लगा दिया, तो नहीं प्रेजेंट तो इनसाइड आ जाए। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टोर कर दूंगा। सिंपली क्या करूँगा, एस डॉट एड, और ऐड क्या कर दूंगा, एरे डॉट आई, ये मैं स्टोर कर दूंगा। और देन मैं ब्रेक कर दूंगा लूप को यहाँ से, फिर फॉर लूप बंद हो गया दोनों। तो दिस इज द कोड, ये कोड है, बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा कोड है। इसकी मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूंगा, अभी डिस्कस करूंगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो ये बेसिक सा कोड है। अब मैं इसका ड्राई रन करके भी आपको दिखाऊंगा। तो सेम जैसे मैंने इससे पहले ही बताया कि 2 1 3 2 1, मान लीजिए 1 यहाँ पे भी है। अब मैं इसको ड्राई रन करके दिखाऊंगा तो आई सबसे पहले 0 होगा, देन आई 0 होगा तो जे यहाँ से चलेगा, तो जे इज इक्वल टू 1 से चलेगा, तो जे 1 पे 2 मैच करेगा। क्या 2 इज इक्वल टू 1 है, नहीं है। तो जे इंक्रीज होके अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा इंडेक्स नंबर 2 पे, 0 1 2 3 4 5, 2 इंडेक्स पे। फिर 2 इंडेक्स पे चेक करेगा क्या 3 के इक्वल है, तो नहीं इक्वल, तो देन इंक्रीज करके 3 इंडेक्स पे पहुंच जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू 2 है, सॉरी 2 नहीं 1। तो यहाँ पे चेक करेगा तो ये भी नहीं मैच कर रहा, तो आगे 4 इंडेक्स पे चला जाएगा। तो 4 इंडेक्स पे 1 इज इक्वल टू 2 है, नहीं, क्योंकि आई यहाँ पे है अभी, तो ये भी नहीं इक्वल, तो यहाँ पे पहुंच जाएगा। क्या 1 इज इक्वल टू 1 है, हाँ। फिर ये यहाँ पे आएगा इस कंडीशन में, जो हमारी लिस्ट रहेगी वो अभी खाली रहेगी। देन वो लिस्ट में देखेगा क्या आई लिस्ट में कंटेन है कि नहीं, नहीं कंटेन, तो ऐड कर देगा और देन ब्रेक कर देगा। सेम फिर जे की वैल्यू इंक्रीज होके यहाँ पे पहुंच जाएगी, जे की वैल्यू इंक्रीज, आई की वैल्यू इंक्रीज करके यहाँ पे पहुंच जाएगी, 1 हो जाएगी। अब जे की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी। क्या 2 इज इक्वल टू 3 है, ये यहाँ पे नहीं है, तो इंक्रीज कर जाएगा जे, जे इंक्रीज करके यहाँ पे पहुंच जाएगा 2 इज इक्वल टू 2। यस, अगर 2 हो जाएगा फिर अगेन ये यहाँ पे कंडीशन पे आएगा, चेक करेगा लिस्ट में है तो नहीं, नहीं है तो 2 को ऐड करके ब्रेक कर देगा यहीं पे। ठीक है, ब्रेक कर देगा, ब्रेक कर देगा तो देन यहाँ पे पहुंच जाएगा। फिर इसी तरह सेम लास्ट तक चला जाएगा, अंत में हमें ये लिस्ट मिल जाएगी, हम इस लिस्ट को प्रिंट करा देंगे कि हाँ इसमें 1 और 2 थे। ठीक है, इस तरह चलेगा। अब मैं अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करता हूँ तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी बिकॉज ड्यू टू ये लूप चल रहा है n -1 + 1 टाइम, तो n टाइम्स ये लूप चल रहा है, n टाइम्स ये लूप चल रहा है, तो बिग O ऑफ n स्क्वायर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। हम लोग इसको रिड्यूस भी करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, कैसे इसको और ऑप्टिमाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग कर सकते हैं। तो ये बिग O ऑफ n स्क्वायर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। अगर मैं इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूंगा तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ 1, बिग O ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी। तो अब मैं इसका सेकेंड मेथड डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हम लोग सेकेंड मेथड से इसको कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग हैश मैप से भी इसको कर सकते हैं। अगर जिन लोगों को हैश मैप की नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा बस यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। मैं हैश मैप नहीं पढ़ा रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, बाकी आप लोग देख सकते हैं। तो सिंपल सा मैं अब हैश मैप से इसी कोड को हैश मैप से रन करूंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों यहाँ पे। तो मैं देन इसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ये हो जाती है। देन अब मैं इसको हैश मैप से क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को हैश मैप से करूंगा। हैश मैप क्या होता है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा अगर आपको हैश मैप नहीं पता। हैश मैप क्या होता है, हैश मैप कुछ नहीं, हैश मैप क्या करता है, दो वैल्यू स्टोर, दो पैरामीटर्स लेता है यहाँ पे, की और वैल्यू, की एंड वैल्यू। इट शुड बी एनी टाइप ऑफ डेटा टाइप। ये इंटीजर हो गया, सेम टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, कोई इंटीजर हो गया, तो हैश मैप की और वैल्यू पेयर यहाँ पे लेता है। ठीक है, जैसे मैं कहा
कि कोई मेरे पास मान लीजिए लेटर है ABCDEF, मान लीजिए कोई नाम है अभिषेक, अगर अभिषेक कोई नाम है तो ये हैश मैप क्या है, मैं चाहता हूँ ए को कोई मैं वैल्यू दे दूं, मान लो 0 टाइम्स ए आ रहा है, B 1 टाइम्स आ रहा है, तो ये इसके लिए की हो जाएगी, इसके लिए वैल्यू हो जाएगी। तो मैं ज़्यादा डिटेल पे हैश मैप नहीं जानूंगा, बस आप की वैल्यू पे चले जाइए। और हैश मैप काउंट फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग हैश मैप से देखेंगे। सो हम लोग हैश मैप स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं बताता हूँ हैश मैप से क्या होगा। हैश मैप से मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और डिक्रीज कर दूंगा। तो मैं सेम कोड को हैश मैप से लिखता हूँ। अब मैं कैसे क्या करूंगा आपको एरे में सिंपली बताता हूँ। जैसे ये 2 है, 1 है, 2 है, 3, 4। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, पूरी एरे को मैं ट्राइवर्स करूंगा, पूरी एरे, और मैं एक हैश मैप क्रिएट करता जाऊंगा। तो मुझे क्या मिला 2, तो मैं 2 मुझे कितने टाइम से मिला, अभी 1 टाइम्स, तो मैं फिर 1 हैश मैप में डाल दूंगा। 2 पे 1 मतलब नंबर ऑफ टाइम 2 1 पे 1 मिला मुझे, तो 1 कितने भाई टाइम्स है, 1 टाइम्स मुझे भी मिला। देन अगेन मुझे 2 मिला, तो मैं यहाँ पे इसको काट दूंगा कि 2 कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, 2 हो गए। फिर अगेन यहाँ पे पहुंचूंगा 3 पे, 3 कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, 1। देन अगेन मैं यहाँ 4 पे पहुंचूंगा, 4 कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, 1। देन अगेन मैं यहाँ 5 पे पहुंचूंगा, 5 कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, 1। अब मैं क्या करूंगा, देन हैश मैप को मैं ट्राइवर्स करूंगा, यहाँ से इसको ट्राइवर्स करूंगा। देन मैं चेक करूंगा अगर कोई भी की है जिसकी वैल्यू, ये वैल्यू है और ये की है, तो कोई भी ऐसी वैल्यू होगी हैश मैप में जो ग्रेटर देन 1 होगी, वही डुप्लीकेट है। क्योंकि आपको पता है सब ये 1 टाइम ऑकरेंस है, केवल 2 ऐसा है जो 2 टाइम्स है, मैं उसको प्रिंट करा लूंगा। तो हम लोग लाइए इसका कोड करते हैं, देन ट्राई रन करके देखते हैं। तो कोड के लिए सबसे पहले मैं हैश मैप को क्रिएट करता हूँ इंटीजर टाइप का, दोनों इंटीजर टाइप के होंगे क्योंकि मुझे दोनों ये इंटीजर स्टोर करना है। नाम लिख देता हूँ मैं कुछ भी, फ्रीक्वेंसी करके कुछ भी लिख देता हूँ, और न्यू हैश मैप, ये हैश मैप मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं एरो को टाइवर्स करूंगा, तो एरो को मैं टाइवर्स करूंगा ये इंट एक्स और एरे मेरी। इससे क्या होगा, मैं इंडेक्स एरे टाइवर्स नहीं कर रहा हूँ, इस मेथड से, इस टाइप के फॉर लूप से भी एरे टाइवर्स कर सकते हैं। ये क्या करेगा, एरे के एक एक एलिमेंट को एक्स पे वैल्यू पे डालता जाएगा, एक एक एलिमेंट को। देन अब मैं चेक करूंगा कि जो भी मेरे हैश मैप पे पहले से जो वैल्यू पड़ी है वो क्या है। अगर 1 है, अगर 0, अगर कुछ नहीं है मतलब नल है, तो मैं उसको 0 कर दूंगा, नहीं तो मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा 1। तो सिंपली मैं एक्स डाला, एक्स को मैंने चेक किया, फिर मैंने इसको चेक किया कि जो भी फ्रीक्वेंसी डॉट गेट से चेक किया, और डिफॉल्ट मेथड होता है हैश मैप में। अगर मैं इसमें क्या कर रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या है, तो आपको क्लियर समझ में आए। ये क्या करेगा, पहले आएगा जो भी मेरे पास मेथड रहे, जो भी मेरे पास वैल्यू है एरे की, मान लीजिए 2 है, 2 है, ये 2 को लाया यहाँ पे रखा, वो देखेगा क्या 2 की वैल्यू 0 है, मतलब 2 पे नल है, मतलब यहाँ पे 2 पे नल है अभी, हाँ। तो नल है तो उसको 1 कर देगा, नल है तो उसको 1 कर देगा, नहीं तो इंक्रीमेंट करता चला जाएगा। समझ गए? मैं जैसे कि मैंने आपको समझाया ना, जब हैश मैप पे कुछ नहीं तो उसको 1 कर देगा। अगर इस तरह का मेथड आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दूसरे तरीके से भी आपको समझाता हूँ। ये वाला मेथड से नहीं, दूसरे तरीके से भी मैं समझा, थोड़ा लॉन्ग है मगर फिर भी। मैं क्या करूंगा, जो भी कोई भी यहाँ पे एक्स आ रहा है, मैं उसको फ्रीक्वेंसी डॉट गेट मेथड से उसकी वैल्यू निकाल लूंगा एक्स की, इंटीजर काउंट। तो मैंने काउंट वेरिएबल क्रिएट कर दिया जो फ्रीक्वेंसी डॉट गेट से मैं निकाल लूंगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो आया है। तो फिर मैं यहाँ पे चेक करूंगा इफ अगर काउंट की वैल्यू इज इक्वल टू नल है, तो मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी डॉट पुट एक्स पे क्या कर देना है, 1, एक्स पे 1 कर देना है, नहीं तो एल्स क्या कर देना है, फ्रीक्वेंसी डॉट पुट एक्स की जगह जो भी काउंट आया है उसमें +1। ये इससे भी कर सकते हो। अब ये आपको इजी समझ में आ गया होगा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जैसे एरे पे मेरे पास 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, और मेरे पास अगेन 2 है, तो ये सबसे पहले जाएगा 2, हैश मैप में 2 की वैल्यू देखेगा। हैश मैप में अभी 2 की वैल्यू क्या है, नल है, तो देखेगा नल से मैच करेगा। अब वो हैश मैप में 2 की वैल्यू को अपडेट करके 1 कर देगा। जब मुझे अगेन यहाँ पे 2 मिलेगा, तो फिर वो हैश मैप से 2 की वैल्यू निकालेगा, गेट करके क्या वैल्यू आएगी, 1। जब यहाँ काउंट 1
हो जाएगा, काउंट यहाँ पे 1 आ जाएगा। जब काउंट 1 आ जाएगा तो यहाँ देखेगा नल तो नहीं, देन काउंट क्या है 1। अब उसको इंक्रीज कर दो और उसी 2 में पुट कर दो। x क्या है 2, इंक्रीज करके उसी 2 में पुट कर दो, तो यहाँ पे ये 2 में कर देगा। तो दिस इज द वन ऑफ द मेथड जिससे मैं हैश मैप में वैल्यू इनसाइड में चेक कर लूंगा। तो ये यहाँ से मैं पूरी वैल्यू को हैश मैप में कर दूंगा। इसके बाद मुझे हैश मैप की टेबल मिल जाएगी। अब सिंपली मुझे डाइवर्स करना है हैश मैप को, और जो भी एलिमेंट नंबर ऑफ टाइम्स ग्रेटर है बस मैं उसको पुट कर दूंगा। तो उसके लिए स्टोर करने के लिए मुझे कोई डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। तो मैं स्टोर करने के लिए जो भी डेटा स्ट्रक्चर यूज करूंगा, अगेन मैं वही लिस्ट का यूज करूंगा कि मैं कोई भी लिस्ट को स्टोर कर दूंगा उस पर, जैसे कि इससे पहले मैंने क्रिएट की थी। तो मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ इंटीजर टाइप की, देन लिस्ट का नाम रख देता हूँ जैसे इससे पहले रिजल्ट रखा था, न्यू एरे लिस्ट सिंपल। देन इसके बाद मैं हैश मैप को ट्रैवर्स करूंगा ये मैप डॉट एंट्री से, मैप डॉट एंट्री इंटीजर मैं ऐसे ही नाम रख देता हूँ ईटी, और देन इसके बाद मैं क्रिएट करता हूँ फ्रीक्वेंसी डॉट एंट्री सेट। अब मैं क्या करूँ, चेक करूंगा इफ en डॉट गेट वैल्यू, जो भी वैल्यू आ रही है गेट वैल्यू से, मतलब कोई भी जो यहाँ पे वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1 है तो मैं क्या करूंगा, स्टोर कर दूंगा। क्या स्टोर कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, मतलब रेस डॉट ऐड, क्या ऐड कर दूंगा, en डॉट गेट की। मैं इसको आपको दिखाता हूँ ट्राई रन करके, आपको कंफ्यूजन ना हो कोई भी। चलिए मैं आपको इसको दिखाता हूँ, ये जो कोड लिखा हुआ है मैं इसको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम। ठीक है। कोई एरे है मेरे पास, मान लीजिए ये एरे है 2 1 4 2 1 2 4। ठीक है। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, एक हैश मैप क्रिएट कर लिया। कोई हैश मैप क्रिएट कर लीजिए, मान लीजिए कोई हैश मैप है, इस पे अभी सबकी वैल्यू नल है। अब सबसे पहले एरे पे ये गया, तो x पहले ये हुआ x इज इक्वल टू 2। अब इसने हैश मैप में देखा कि 2 अभी क्या है, नल है। जब 2 नल हुआ तो हैश मैप में पुट क्या करना है, 1। तो हैश मैप में 2 की जगह 1 पुट कर दिया, 2 की वैल्यू 1 पुट कर दिया कि ये है। फिर 1 पे आया, हैश मैप पे 1 भी नल है, देन अगेन 1 पुट कर दिया। हैश मैप पे 4 पे आया, 4 पे देखा क्या है, 4 पे देखा भी नल है तो 1 कर दिया। फिर अगेन ये देखा यहाँ पे कि 2 पे क्या है, तो देखा यहाँ 2, तो 2 पे देखा इसने काउंट क्या आया यहाँ पे 2 पे, जब गेट वैल्यू से निकाला यहाँ पे ये जो काउंट फंक्शन है यहाँ पे क्या आया, 1 आया, जो कि नल के इक्वल नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, जो काउंट है उसको एक इंक्रीमेंट कर देना और वही 2 पे पुट कर देना। तो ये हो गया इंक्रीमेंट होके 2। देन अगेन सेम 1 पे आए, 1 पे देखा काउंट की वैल्यू क्या है, काउंट की वैल्यू 1 पे 1 आई, तो ग्रेटर देन नल के इक्वल नहीं है, तो ये इंक्रीज करके यहाँ पे 2 कर दिया। देन अगेन यहाँ पे आए, देखा 2 की वैल्यू क्या नल है, नल नहीं है, तो एल्स में जाएंगे और काउंट की वैल्यू इंक्रीज करके 3 कर देंगे, और 4 पे जाएंगे सेम 4 की वैल्यू इंक्रीज करके 2 कर देंगे। देन सेम अब हमने क्या किया, मैप डॉट एंट्री फंक्शन क्रिएट किया, जो कि जिसके अंदर हमारे पास मेथड होता है गेट की गेट वैल्यू मेथड होता है, तो उसको हमने क्रिएट किया। देन उसके बाद एंट्री सेट से यहाँ से हमने की वैल्यू निकाली, तो ये जाएगा सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू, क्या ये वैल्यू 3 जो आई है ये ग्रेटर देन है 1, यस 3 इज ग्रेटर देन 1, 1 से 3 ग्रेटर देन है, तो इसकी जो भी की है उसको पुश कर दो एक एरे लिस्ट रेस नाम पे, तो 2 को हमने पुट कर दिया। फिर अगेन इस यहाँ पे आएगा, क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यस, तो इसका जो भी की है उसको पुट कर दो। क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन, हाँ, तो क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इसको पुट कर दो, इसका जो भी की है। तो ये हमें मिल जाएगी अपनी डिजायर्ड डुप्लीकेट्स, जो हमें चाहिए डिजायर्ड डुप्लीकेट्स हमें चाहिए। कहते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग की इस पे क्या हुई और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई। जैसे कि एक्सटर्नल स्पेस मैंने स्टोर करने के लिए यूज किया है, तो इट शुड बी बिग O ऑफ एन शुड बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल आल्सो बिग O ऑफ एन, बिकॉज हम लोग एरे को एन टाइम डाइवर्स कर रहे हैं केवल, तो बिग O ऑफ एन, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शुड बी डिक्रीज एज कम्पेयर टू एबव वन। एबव यहाँ पे क्या थी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ एन स्क्वायर थी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 1 थी, बस एडिशनल स्पेस हमने यूज किया है, तो इसकी वजह से स्टोर करने के लिए यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज हो गई।
मैं अपलोड करके आपको सेम डुप्लीकेट एरे का दिखाने जा रहा हूँ। तो हमने कोई एरे ले ली एरे नाम से, इसके बाद हमने यहाँ पे डुप्लीकेट ले लिया 1 4 5 1, हाँ 1 2 3 4 5 एंड नंबर ऑफ डुप्लीकेट। देन इसके बाद एरे को स्टोर करने के लिए हम लोग यहाँ पे कोई भी एरे को स्टोर करने के लिए हम लोग कोई एक डेटा स्ट्रक्चर ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एरे लिस्ट ले लिया जिसका नाम हम लोग ने रख लिया। देन इसके बाद हम लोग न्यू एरे लिस्ट, देन इसके बाद यहाँ से ठीक है इंपोर्ट करना है। ये क्यों रेड लाइन दिखा रहा है? बिकॉज वी वांट टू इंपोर्ट जावा util डॉट स्टार, सारा चीज मैंने इंपोर्ट कर लिया तो ये हट गया। देन इसके बाद मैं एरे लिस्ट इंपोर्ट करना था मुझे। देन इसके बाद जैसे कि मैंने आपको सिंपल सा मेथड बताया था ब्रूट फोर्स, जिसमें हम लोग i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n माइनस 1 एंड i प्लस प्लस। देन यहाँ से हम लोग को फॉर का अगेन लूप रन करना था जिसमें मैं j i प्लस 1 से चलाऊंगा एंड j इज लेस देन n एंड j प्लस प्लस। देन यहाँ से देन फिर इफ एरे ऑफ i इज इक्वल टू एरे ऑफ j हो जाता है तो देन यहाँ पे मैं कंडीशन और चेक करने वाला हूँ कि रेस डॉट कंटेन, जैसे कि मैं बताया था कि कंटेन्स तो नहीं है, रेस डॉट कंटेन्स मेथड है हमारे पे कंटेन्स। हाँ तो क्या कंटेन्स एरे ऑफ आई, अगर कंटेन्स नहीं है तो देन हम लोग उसको ऐड कर देंगे रेस डॉट हाँ ऐड एरे ऑफ आई, सिंपल सा। और ऐड करने के बाद यहाँ पे हम लोग ब्रेक कर देंगे। अब ग्रीन लाइन क्यों दिखा, रेड लाइन दिखा रहा है मैं देखना चाहूंगा क्या रेड लाइन आओ, मैं एरे की लेंथ को इनिशियलाइज करना है मुझे। हाँ ये हो गई एरे की लेंथ, सिंपल सा। हाँ ये कोड हो गया। हाँ देन यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करना है, लिस्ट। तो मैं लिस्ट को प्रिंट करके मैं अरे आपको आउटपुट दिखाता हूँ क्या आउटपुट आएगा अगर मैं कोई लिस्ट को प्रिंट कराता हूँ। तो देन यहाँ से मैंने लिस्ट को प्रिंट कराई 1 4 5, क्या है इसमें 1 4 एंड 5, तो दीज आर द डुप्लीकेट दैट इज प्रेजेंट इन द एरे। अब मैं इसी को सेकंड मेथड से, आप कोड देख लीजिए मैंने जो लिखा है ये सिंपल सा मैंने कोड लिखा हुआ है। अब मैं सेकंड जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है मैं उसको हैश मैप से करके देखता हूँ। तो हैश मैप से करने के लिए सिंपली इतना तो मैं हटा ही देता हूँ, बाकी सेम मुझे ये जरूरत पड़ेगी ही एक तो डेटा टाइप स्टोर करने की। अब मैं हैश मैप को यूज करूंगा हैश, जैसे कि मैंने मैप हैश मैप का मैंने यूज किया। देन मैंने इंटीजर इंटीजर, जैसे कि मैं आपको बताया था की वैल्यू स्टोर करने के लिए मैंने इंटीजर क्रिएट किया। देन मैंने कुछ भी नाम रख दिया, फ्रीक्वेंसी या मैप ही नाम रख देता हूँ, मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। और ये क्रिएट हो गया। वाई दिस सो बिकॉज हाँ हैश मैप। देन इसके बाद सिंपली मैंने आपको बताया ही था ट्राइवर्स करना है एरे को। इन एक्स को मैंने एरे से ट्राइवर्स किया, फिर मैं यहाँ पे चेक करूंगा। मैंने हाँ जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि काउंट वेरिएबल मैंने क्रिएट किया इंटीजर का, और मैं गेट करता था, क्या गेट करता था वैल्यू मैप डॉट गेट। गेट में मैं क्या निकालता था एक्स को, और मैं चेक करता था इफ जो काउंट है मेरा इज इक्वल टू अगर नल होता है तो मैप डॉट पुट क्या कर दूंगा मैं एक्स की जगह 1 रख दूंगा ये। नहीं तो एल्स में क्या कर दूंगा मैप डॉट पुट एक्स की जगह काउंट प्लस 1 कर दूंगा मैं। ये हो गया। तो ये हैश मैप पूरी हैश मैप में क्रिएट हो गया। मुझे हैश मैप ट्राइवर्स करना है, हैश मैप ट्राइवर्स करने के लिए मैंने फॉर का लूप चलाया। देन मैं मैप डॉट एंट्री सेट, तो मैंने मैप डॉट एंट्री हाँ सेट क्रिएट की। देन इसके बाद मैंने मैप डॉट एंट्री सेट की यूज की। देन यहाँ से मैं एंट्री सेट, फिर यहाँ पे मैं दो चीज इंटीजर em, फिर यहाँ से मैप डॉट एंट्री। तो यहाँ से मैंने ये हो गया वाई आर यू शोइंग थ्रोइंग दिस एरर बिकॉज हाँ चेंज टू एंट्री। ओके मैं चेक करता हूँ क्या प्रॉब्लम है। ओ सॉरी, ये एंट्री सेट नहीं मैप डॉट एंट्री, तो कह रहा मैप डॉट एंट्री, नहीं ये सही होगा। देन यहाँ से फिर मैं इफ का लूप चलाऊंगा।
और चेक करूँगा em डॉट गेट, मुझे क्या चाहिए, की चाहिए। तो गेट की मैंने वेरिएबल क्रिएट किया, और जब मैं गेट की जानूंगा, अगर की नहीं, वैल्यू, गेट वैल्यू VALUE, वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। अगर ग्रेटर देन 1 हो जाती तो मैं क्या करूँगा, उसको जो भी अपनी एरे लिस्ट है उस पर पुश कर दूंगा। पुश क्या करनी है मुझे, वैल्यू नहीं पुश करनी, मुझे की पुश करनी है। ये की पुश कर दूंगा मैं, सिंपल सा इतना, और देन लास्ट में प्रिंट करा दूंगा। मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। सिंपल सा मैंने रन करके दिखाया आपको, और ये सिंपल सा वही आ गया। ठीक है, देन फाइन। अब हम लोग इसी को ZFG में रन करके Like, share, and subscribe, and hit the bell icon.